अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। आज मैं आपके सामने बात करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में किस तरह की तालीम दी जाती है, और जो जापान की, खासकर जापान की मैं बात करूँगा, या दूसरे जो मगरबी ममालिक हैं वहाँ पे कैसे तालीम दी जाती है। हम देखते हैं कि जो वहाँ पे इनोवेशंस होते हैं उसकी वजूहत ये हैं कि वहाँ पे जो इब्तिदाई तालीम है, पहले बच्चे को इब्तिदाई तालीम में बिल्कुल भी वर्कलोड नहीं डाला जाता है बच्चों पे। पहले ही इब्तिदा में बच्चों को एक फ्री माहौल पेश किया जाता है। एक यूनिक टेक्निक्स वहाँ पे अडॉप्ट की जाती हैं, जिसमें से हम देखते हैं कि जापान में 10वीं जो अप टू 10 ईयर्स तक बच्चों को कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिया जाता है। तो इसके बाद उनमें ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है कि ज़्यादातर ध्यान इनोवेशंस पे ही इब्तिदा से ही दिया जाता है, जिनमें खासकर साइंस और मैथमेटिक्स के जो मज़ामीन हैं उन पे ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है। और इसी तरह से उनमें इस 10 साल तक ज़्यादातर इन चीज़ों पे, इथिक्स पे, मॉरल जो वैल्यूज़ हैं वो सिखाए जाते हैं, डिसिप्लिन सिखाया जाता है। इसी तरह वहाँ पे अगर आप देखोगे कि वहाँ पे स्कूल्स में जो हम पियान होते हैं, जो या सफाई कर्मचारी जो, वो नहीं होते हैं। वहाँ पे बच्चे खुद ही सफाई करते हैं, क्लासरूम्स की खुद ही सफाई करते हैं। और इसी तरह से जो लंच वो खुद सर्व करते हैं, बच्चे खुद ही वो सर्व करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट वो खुद ही करते हैं। उनमें बच्चों के अंदर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हो जाती हैं। और दूसरी चीज़, उनमें डिसिप्लिन, और वो मुहज़्ज़िब बन जाते हैं। उनमें अपने वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ज़िम्मेदारियों को समझते हैं कि हमें ये ज़िम्मेदारी अदा करनी है। और इसी तरह से हम अगर देखेंगे तो कि जो यहाँ पे हमने क्रिएट किया है कि होमवर्क का वर्कलोड, एग्ज़ाम्स का प्रेशराइज, मतलब जो जड़ है वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं हम। वही सिस्टम की याद करना, वो करना, लेकिन क्रिएटिविटी कहीं पे हम नहीं देखते हैं। कि इवन मैं यहाँ कहता हूँ कि बच्चे को अप टू जो 10वीं क्लास तक हैं, मतलब वहाँ तक इसको ये महारत होनी चाहिए कि वो समझ सके कि मुझे इसको एक अंदाज़ा मिलना चाहिए कि मुझे कैसे तालीम के मैदान में कैसे मुझे आगे चलना है। 11वीं के बाद वो अपने मुंतखब मज़मून जो होगा, उसको पसंदीदा मज़मून होगा, उसका इंतखाब कर सकता है। और यहाँ तक 10वीं तक आते आते उसको ये सोच आनी चाहिए कि मुझे पढ़ना कैसा है। और वो वर्कलोड, एग्ज़ाम्स का वर्कलोड और होमवर्क, स्पेशली यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ कि वर्कलोड, अगर हम देखेंगे कि जापान में बिल्कुल भी वर्कलोड नहीं डाला जाता है बच्चों पे। जो यहाँ पे जो होमवर्क का वर्कलोड बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है, बल्कि बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी और सेल्फ एस्टीम और लीडरशिप वहीं से डेवलप की जाते हैं। बच्चे खुद ही इस पे गौर फिक्र करते हैं। तो इसी हिसाब से हम देखते हैं कि वो जो ममालिक हैं वहाँ पे हम देखते हैं कि तालीम का एक अच्छा मंजर हमारे सामने फिर आता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम भी इस अहमियत को समझे कि हमारे मुल्क में भी इस चीज़ की ज़रूरत है, कि या हमारे स्टेट को इस चीज़ की ज़रूरत है कि नए तर्ज पे इस तालीम को आम किया जाए। वो इनोवेशंस, वो इनोवेटिव आइडियाज़ और क्रिएटिविटी बच्चों के अंदर डेवलप की जाए।